हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल हैं। कोनन द सोर्सरर कैन सी द थर्ड एपिसोड आ चुका है। तो चलिए फिर गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि प्रिंस लायल बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कोनन बोलता है कि मेरिया तुम्हारा भाई ऐसा क्यों है, और मैरिका बोलते है कि उसके पीछे कुछ रीजन है क्योंकि वो एक सिक्स्थ प्रिंस है और मैं एक नाइन्थ प्रिंसेस हूँ, और जो सबसे बाद में पैदा होता है उसकी रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा कम होती है, और जब से मेरी शादी तुमसे फिक्स की गई है तब से मेरी रिस्पेक्ट बढ़ने लगी है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो और मेरा स्टेटस बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ रहा है, और वो डर रहा है कि कहीं मेरी रैंक उससे ऊपर ना हो जाए। पर लेकिन मुझे इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे लिए सिर्फ आप ही काफी हो। और कोनन बोलता है कि मैं तुमसे फ्यूचर में शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे क्या मुझे प्रिंसेस से अब माफी नहीं मांग लेनी चाहिए क्योंकि उसमें गलती मेरी ही थी। और मैरिका और उसका भाई मना कर देते हैं उससे माफी मांगने के लिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी उसको मैजिक सिखा रही होती है और वो तो उसको वाटर बॉल का टेक्सचर चेंज करने के लिए बोल रही होती है, और हम देखते हैं कि वो तो उसको आइस बॉल में कन्वर्ट कर देता है और जेनी तो उसकी तारीफ करने लग जाती है। और वो बोलते हैं कि तुम्हें वैसे चीजों को टच करके उनकी सेंसेशन को पता करना चाहिए आखिरकार वो दिखते कैसे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अगले दिन अपने घोड़ों को टच करके देख रहा होता है ताकि वो देख पाए कि आखिरकार ये होते कैसे हैं। और इतने में हम देखते हैं कि वहां पर मैरिका आ जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कोनन तो उससे अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि आज तो कोनन का लास्ट एग्जाम होता है, और जब वो अपनी टीचर के पास जाता है वो बोलता है कि आज तुमको इनके साथ बैठकर ही एग्जाम करना पड़ेगा। और कोनन बोलता है कि वैसे मुझे आपके साथ अकेले रहकर ही पेपर देने में ज्यादा मजा आता था क्योंकि अब तो हम बातें नहीं कर पाएंगे। और उसका भाई एक्सयू बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो, और कोनन बोलता है कि जब मैंने पहले एग्जाम दिया था तो हम अच्छे से बातें कर रहे थे और टीचर ने बताया था कि वो स्कूल में किसी को प्यार करती थी, पर लेकिन वो तो स्कूल में फेल हो गया था जिसकी वजह से बाद में मैं टीचर बन गई थी। और इक्सी और मैरिका तो ये चीज सुनकर हैरान ही हो जाते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लड़कियां आ जाती है और वो मैरिका को बोलती है कि क्या तुम अपने फियांसे से हमको इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी, और वो तो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। और कोनन उन सबको बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे भाई और मेरी मैरिका को पसंद नहीं करते हो क्योंकि तुम लोग तो इनके फ्रेंड्स हो ही नहीं। और मैरिका बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, पर लेकिन जब से स्कूल में तुम आ रहे हो मैं तब से टाइम स्पेंड आपके साथ ही कर रही हूँ। मैं आपके साथ टाइम स्पेंड बहुत ही कम कर पाती हूँ, जिसकी वजह से मैंने इनको बोला है कि कोनून के आने पर मैं सिर्फ आपके पास ही रहूंगी। और तभी हम देखते हैं कि लायल एक जगह पर खड़ा हुआ होता है और उसके फ्रेंड उसको बोलते हैं कि आपको पेपर देने के लिए जाना ही पड़ेगा वरना आप लेट हो जाएंगे, और वो एग्जाम देने के लिए चलने लग जाता है। और हम देखते हैं कि कोनूर और मैरिका बात कर रहे होते हैं, पर लेकिन इतने में ही आकर लायल उनके बीच से निकलता है, और ये चीज देखकर तो एक्सो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि कोनन लायल का हाथ पकड़ लेता है और वो तो उसकी तारीफ करने लग जाता है, और लायल तो शर्माने ही लग जाता है और कोनन तो उसका हाथ हिलाने लग जाता है। और लायल बोलता है कि मैंने तुमको टच करने की परमिशन नहीं दी है, वैसे तो मैं आपको देख नहीं सकता हूँ पर लेकिन मुझे आपके हाथ टच कर कर पता चल ही रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं। और हम देखते हैं कि लायल तो ब्लश करने लग जाता है और लायल तो उसको उसका हाथ छोड़ने के लिए बोलता है, और मैरिका तो हंसने लग जाती है और वो बोलते हैं कि मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा है। और फिर हम देखते हैं कि वो तो पेपर करने लग जाते हैं सभी, और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका एग्जाम खत्म भी हो जाता है और टीचर सभी को उनका रिजल्ट भी बताने लगती है, और वो बोलते हैं कि सभी लोग क्लास में हैं जो पास हो चुके हैं। और कोनन और मैरिका तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनन घर जाने लगता है और वो सभी को बाय कर रहा होता है, और वो अपनी टीचर को बोलता है कि आप मेरे भाई से शादी कर लो, ये बहुत अच्छा रहेगा। और टीचर बोलते हैं कि जिससे मैं प्यार करती थी वो तो मुझे छोड़ गया। और हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लायल भी कोनन पर अब गुस्सा नहीं होता है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैनी फिर से उसको मैजिक सिखा रही होती है और वो उसको बोलती है कि अब तुम्हें इस वाटर बॉल को 5 में मल्टीप्लाई करना है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो 5 से ज्यादा ही वाटर बॉल बना देता है, और फिर वो उसको उन वाटर बॉल्स के कलर्स को चेंज करने के लिए बोलती है, और हम देखते हैं कि वो तो बहुत ही उसको आसानी से कर लेता है, और ऊपर से तो उसने उनके टेक्सचर को भी चेंज करना सीख लिया होता है। और जैनी बोलते हैं कि तुम तो सच में कमाल के हो, इतनी सारी बॉल्स को तुम एक साथ कंट्रोल कर रहे हो। और जैनी बोलते हैं कि चलो फिर ठीक है आज के लिए इतना ही। और तभी हम देखते हैं कि कोनन उसको अपनी वाटर मैजिक की मदद से एक बर्ड बना देता है जो कि एक वाटर का ही होता है। और जैनी बोलती कि ये लड़का तो सच में कमाल के ही है, इसने तो सच में अपने टीचर को ही सरपास कर दिया है मैजिक में तो। और तभी जैनी बोलती कि कोनन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और कोनन बोलता है कि अब आप ये मत बोल देना कि आप नाइट स्काई गॉडेस हैं। और जैनी बोलती कि नहीं कोनन ऐसी बात नहीं है, मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि अब मेरे पास तुमको सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जितना मुझे मैजिक आता था मैंने
तुमको वो सब कुछ ही सिखा दिया है और तुमने तो अपनी तरफ से ही मैजिक को सीखना भी शुरू कर दिया है। मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अब एक न्यू टीचर ढूंढ लेना चाहिए जो कि तुमको और भी अच्छे से मैजिक सिखा सके मुझसे बेहतर, क्योंकि अभी के लिए तो तुमने मुझे सरपास कर ही दिया है। और कोनन बोलता कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। आप जो मुझे छोटी छोटी ट्रिक्स बताती हैं वो तो सच में बहुत ही कमाल की हैं। और जेनी बोलती कि नहीं कोनन, ऐसी बात नहीं है, मैं रोज ही नए नए मैजिक सीख कर आती हूँ रात को, ताकि अगले दिन वो मैजिक मैं तुमको सिखा पाऊँ। पर लेकिन तुम तो उन मैजिक्स को बहुत ही आसानी से सीख जाते हो। और कोनन बोलता कि नहीं टीचर, ऐसी बात नहीं है, आप ही वो इंसान है जो कि मुझे मैजिक में इतना आगे तक लेकर आए हो। और आपने ही मुझे बताया था कि ये जो वाटर बॉल है ये बिल्कुल मेरी आई बॉल की तरह है, जिसकी वजह से मुझे जीने का कारण मिल गया था कि मैं अपने खुद से ही एक आई बॉल बनाऊंगा और आप सबसे बेस्ट टीचर हो। और जेनी बोलती कि नहीं कोनन, ऐसी बात नहीं है, अब तुम्हें मैजिक बहुत ही एक अच्छे मैजिक टीचर से सीखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो दोनों तो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और जेनी बोलते कि तुमने मुझे बहुत टाइम पहले ही सरपास कर दिया था। और हम देखते हैं कि कोनन तो जेनी को रोकने के लिए काफी सारे एनिमल्स बना देता है वाटर मैजिक से, पर लेकिन हम देखते हैं कि जेनी तो फिर भी उसको मना कर कर वहां से चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इको उसके पास आती है और वो बोलती है कि आपकी टीचर फ्लोरा ने भी ये जॉब छोड़ दी है क्योंकि आपने एटिकेट्स और मैनर्स सीख लिए, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर चले गई हैं। और कोनन बोलता है कि वो तो मुझे गुड बाय भी नहीं बोल कर गई हैं। और इको बोलती है कि अगर वो आपसे मिलती तो वो तो अपने रोने का कंट्रोल कर ही नहीं पाती, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा ऐसे ही। और क्या आप मेरी 18 से 25 साल की उम्र में एक मेरा हस्बैंड ढूंढने की ट्राई करेंगे जो कि अच्छी सी नौकरी करता हो और थोड़ा बहुत पैसा कमा ले। और कोनन बोलता है कि क्या अब तुम भी मुझे छोड़कर जाने वाली हो। और इको बोलती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब आप मेरे बिना ही अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेरी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। पर लेकिन हम देखते हैं कि कोनन तो उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए मना ही कर देता है और वो बोलता है कि क्योंकि तुम मुझे ऐसे तो छोड़कर ही चले जाओगी, जिसकी वजह से मैं तो तुम्हारे लिए कोई भी लड़का नहीं ढूंढूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और कोनन बोलता है कि जेनी यहाँ से चली गई है और उन्होंने कहा है कि मुझे अब एक न्यू टीचर ढूंढ लेना चाहिए। और कोनन अपने बड़े भाई को बोलता है कि क्या आपकी नजर में कोई ऐसा टीचर है जो कि मुझे अच्छे से मैजिक सिखा सके। और हम देखते हैं कि वो उसको एक बंदे के बारे में बताता है और इतने में उसकी मदर बोलती है कि क्या तुम जॉन्ड्री फिलरॉल की बात कर रही हो। और ये नाम सुनकर तो उसके फादर थोड़े से शॉक हो जाते हैं। और तभी इक्सु बोलता है कि वो मैजेस्टी के साथ काम भी करता है और वो बहुत ही अच्छा मैजिक यूजर है। और उसके फादर बोलते हैं कि वो एक स्कॉलर रॉयल है और उसको तो रॉयल्स की तरफ से एक टाइटल भी मिल चुका है और वो सिर्फ रॉयल परिवार के लिए ही काम करता है और किसी के लिए भी वो काम नहीं कर सकते हैं। और तभी कोनन बोलता है कि चलो फिर ठीक है डैड, हम एक काम करते हैं, जब आप मैजेस्टी से मिलने के लिए जाएंगे तो तब आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाना और मैं वहाँ पर खोने की एक्टिंग करूंगा, जिसकी वजह से वो लोग मुझे किसी न किसी कारण से मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उसके डैड बोलते हैं कि ये प्लान तो बहुत ही बेकार है। और कोनन अपनी मदर को बोलता है कि मदर, क्या मेरा प्लान ठीक नहीं है। और उसकी मदर तो ये चीज देखकर पिघल जाती है और फिर वो उसके फादर से रिक्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से उसके फादर भी पिघल जाते हैं। और तभी से शूट होकर हम देखते हैं कि जैसे उनको पता चलता है कि कोनन यहाँ पर आने वाला है, वो लोग तो ये चीज देखकर हैरान ही हो जाते हैं। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस एनीमे को गाइस जरूर से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो फिर ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।